हेलो एंड वेलकम बैक अगेन यार। हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा कॉटन टेक्सटाइल, फिर हमने पढ़ा धीमे से कॉटन टेक्सटाइल के बाद क्या पढ़ा था यार, आयरन और अभी पढ़ा नहीं है। कॉटन कल की वीडियो में तो पढ़ा था। कॉटन टेक्सटाइल के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल। फिर हम लोगों ने पढ़ा जूट के बारे में। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्कर, शुगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग मीठों के बारे में, ठीक है, मीठों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भैया, मीठे की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मीठा खाया जाता है पंडितों के घर, इसके अलावा जो भी खाता हो पता नहीं। तो भैया इंडिया क्या है भैया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर का। प्रोड्यूस करते हैं लेकिन खुद खा लेते हैं, इसीलिए एक्सपोर्टर नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके भैया? शुगर के हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत है कि खुद उगाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, हम किसी को और पे देने पे विश्वास नहीं करते, आत्मनिर्भर हैं हम लोग। दूसरी चीज़, अब भैया इकलौती चीज़ जो पूरे चैप्टर में लिखी हुई है जिसमें भारत पहले नंबर पे है, वो है गुड़ और खंडसारी बनाने पे। खंडसारी क्या होती है भैया? देसी चीनी। खंडसारी क्या होती है? देसी चीनी। इस पे भारत क्या है भैया? पहले नंबर पे हैगा। तो पूरे चैप्टर में बस एक ही में भारत पूरे नंबर पे, वो है गुड़ और खंड। खैर यार, दूसरे नंबर पे दुनिया में 200 देश हैं, 200 में भी दूसरे नंबर पे। सोचो तुम लोग कहाँ पे, ठीक है, मतलब अच्छी स्थिति है। अमेरिका को होना चाहिए था, लेकिन अपन लोग उनसे आगे। अब मेन क्या समस्या आती है शुगर इंडस्ट्रीज के संग में, कि गन्ना है। गन्ने में आपको भली भांति पता है लंबा सा होता है, ठीक, लेकिन इसमें समस्या क्या आती है? सुक्रोज के कंटेंट। सुक्रोज मतलब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि गन्ने में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, जिससे बनती है शुगर। तो मीठा मीठा सा जो फ्लेवर आता है वो सुक्रोज की वजह से ही आता है। लेकिन समस्या क्या आती है, अगर जैसे गन्ना उगा और गन्ने को तोड़ लिया, तो अगर उसको 5 दिन तक रखे रहोगे तो उसका सुक्रोज का जो कंटेंट है वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि धीमे धीमे जो गन्ना वहाँ पे हैगा, वो उसका जो फ्लेवर है वो भी धीमे धीमे खराब और ख़त्म होता चला जाएगा। तो आज के टाइम पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो महाराष्ट्र की तरफ, मतलब जो वेस्ट साइड है इंडिया का, वो महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ की तरफ शिफ्ट होना चालू हो रहा है। अब क्यों हो रहा है भैया चालू? उसके कुछ रीज़न भी होते हैं। पहला रीज़न है कि वहाँ पे जो गन्ना, पहले तो खुद समझो यार, प्लेट्यू रीजन है तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। ब्लैक सॉइल पाई जाएगी तो गन्ना अच्छा होगा। गन्ना अच्छा होगा तो वहाँ पे क्या होगा भैया? सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा होगा। उसमें क्या होता है? शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद उसमें वहाँ पे क्या होता है भैया? महाराष्ट्र साइड भैया आप देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी कम है, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? ठंडा होता है। अब ठंडे को उनको रजाई में, शिमला में थोड़ी रहना है, ठंडे क्लाइमेट ही चाहिए था तो वेस्ट बंगाल, वहाँ जम्मू कश्मीर में उगा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। कूलर क्लाइमेट से क्या होता है, जो क्रशिंग सीजन, मतलब जो गन्ने को पीसने का टाइम होता है, वो और ज़्यादा उनको मिल जाता है। इवन ठंडी में हर चीज़ जो चीज़ होती है वो देरी से ख़राब भी होती है। सब्जी वब्जी भी घर में, दूध भी घर में देखा होगा। इसके बाद आते हैं जो कोऑपरेटिव्स होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स कौन से होते हैं भैया? जहाँ पे जो किसान होता है और फैक्ट्री वाला होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, और एक होता था कोऑपरेटिव सेक्टर। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था, तो उसमें नहीं याद है तो दोबारा जाके देख, सिंपल सा है। टेक्नोलॉजी में हम आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर वहाँ पे महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या है? बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री के द्वारा कोई भी दिक्कतें झेली नहीं जाती हैं, इसके द्वारा भी झेली जाती हैं। चलिए देखते हैं। पहला, गन्ना साल भर नहीं उगता है। गन्ना क्या होता है भैया? सीजनल होता है नेचर में। तो इसमें क्या समस्या आती है? भैया धीमे धीमे पता चले साल में एक बार उगेगा, साल भर नहीं रहेगा, तो आप इसका यूज़ भी एक ही बार कर सकते हैं। और संग में आपको बल्क में क्वांटिटी उगानी पड़ेगी ताकि आप इसका साल भर यूज़ कर सकें, लेकिन आप रख भी देर तक नहीं रख सकते हैं, एक ये भी समस्या आती है। इसके बाद हम लोग जो आज भी मेथड्स यूज़ करते हैं गन्ना उगाने के लिए, या गन्ने से रस निकालने के लिए, या गन्ने को स्टोर करने के, प्रिजर्व करने के लिए, वो भी क्या है? बहुत पुराने हैं और ट्रेडिशनल हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। संग में हमारे यहाँ का लेबर भी बहुत ही ज़्यादा आलसी है, मेहनती है, लेकिन आलसी भी संग में हैगा। इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट डिले भी हो जाता है। जैसे इंडस्ट्री ने कहा आज गन्ना कट गया, कल तक पहुँच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 2 या 3 दिन बाद पहुँचता है, जिसकी वजह से जो सुक्रोज का कंटेंट है वो कम होता चला जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है। अब ये ट्रांसपोर्ट डिले क्यों होता है? आधा रास्ते ख़राब होते हैं, या फिर भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता है। तो इन्हीं 2 रीजन्स की वजह से क्या हो जाता है? भाई ट्रांसपोर्ट डिले हो जाता है। संग में
आप देखोगे ब्राज़ील एक ऐसा देश है कि जो गन्ने के वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ब्राज़ील इज़ अ कंट्री वेयर वी कैन मेक इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द गन्ने का वेस्ट। तो भारत क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। समस्या तो यही है ना, भारत को बुरी लग जाए। अब तो ज़रूरी है अपन को कि जो हमारा गन्ने का कचरा है, मतलब अपन क्या करते हैं, गन्ना निकाला वो कचड़े को फेंक देते हैं, तो जो गन्ने का कचरा है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे, देखो पता सबको है कैसे बनाया जाए, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए बड़ा प्लांट सेटअप, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी पड़ेगी, जिससे हमको क्या होगा भैया, इसमें हमको मदद मिल सकती है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में। तो भैया और वेस्टेज भी होगा, वो भी ज़्यादा नहीं होगा। वरना बायोडिग्रेडेबल है, एक चीज़ अच्छी है, लेकिन वो वेस्ट फेंकता रहता है, कहीं ना कहीं जाता है, उस पर चिंटी मक्खी सारा कुछ लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पूरा भैया शुगर इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज। तो भैया मेरे संग में जुड़े रहिए और हवा में उड़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।